83 माता जी। 83 कलयुग और सतयुग दोनों की परिभाषा कल हो गई थी। किसे कहा था कलयुग? जहाँ पे बुरा भी बुरा लगे और जहाँ पे बुरा भी बुरा लगे, कौन सा युग है? अच्छा वो सतयुग है माता जी। और हाँ खराबी है। और दूसरी परिभाषा नीचे वाली परिभाषा क्या थी? ये तो ऊपर वाली थी। सत्य खोज में लगना सतयुग है और असत विषयों में डूबना कलयुग है ना। सतयुग माने सत्य खोज में जो लगा है वो सतयुगी है। और विषय असत क्या है? विषय वासनाएं ये असत है। और इन विषय वासनाओं में जो आकार कंठ डूबा हुआ है वो कलयुग में जी रहा है। तो इस कलयुग में जन्म लेकर के भी सतयुग जैसे हम जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे अपने आचार्य भगवान का रहे हैं, अपने साधु वर्ग करता है। कैसे? असत मन विष्णु से दूर, विष्णु वासना से दूर रह करके सब क्या चीज है? आत्म तत्व ही एक शाश्वत सत्य चीज है। और उसको खोज में जो लगे हुए हैं ऐसे मुनिराज साधु संत एक कलयुग में जन्म लेकर के भी सतयुग का जीवन यापन कर रहे हैं। और हम श्रावक भी ऐसा कर सकते हैं, आप लोग भी, कि आप घर में रहते हुए भी विषयों के बीच में रहते हुए भी उन विषयों में बचे न रह करके जितना हम, जैसे कहा था ना कि छड़ाला में क्या कहा था? जैसे कमल रहता है, कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं रहता है। जो उसमें लिप्त न रहते हुए ऊपर ही उसमें निरीह निस्पृह निर्मोही बना रहता है, वो समझना कि कीचड़ रूपी कलयुग में रहकर भी कमल जैसे सतयुग जैसे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। किसी भी प्रकार के वहाँ उस कीचड़ से ले वहाँ नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? कलिका समान है अदय मिलन रहा अति क्रूर होता है और सब कलिका लता समान है अतिशय सदैव रहा है। कलिका क्या है? अदय आदया क्रूरता, ये जिसके अंदर है वो क्या है? कलियुग है। और कलिका लता समान अतिशय सदैव रहा है। लता बेल कैसी रहती है? बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे मोड़ते हैं मुड़ जाती है, जल्दी से मुड़ जाती है। और कलिका माने कली, फूलों की कली कैसी रहती है? बहुत कोमल रहती है। ऐसे ही फूलों की कलिका जैसा हृदय जिसका रहता है कोमल सदैव, वो क्या है? सतयुग है। और अदया क्या है? क्रूर है, वो कलयुग है। मृदु पूर्व होता है, कली की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सबकी आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। क्या? कि मृदु पूर्व होता है। कौन सा? अतिशय सदैव रहा मृदु पूर्व होता है। मृदुता कोमलता सतयुग में होता है। कली की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सत्य की आंखों में, कली माने कलिकाल है ना, यह कली से दो अर्थ लेना है। एक कली लेना है फूलों की कली जो कोमल होता है जिसका हृदय, और कली लेना कलिकाल। यहाँ कली की आंखों में मानी कलिकाल की आंखों में, कलियुग की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है। हमेशा हमेशा भ्रांति, भ्रम। कैसा भ्रम? दूसरे के ऊपर भ्रम नहीं, ये भ्रम नहीं लेना है इसमें विषयों में भ्रम, विषय सुखों में भ्रम, कि पंचेंद्रिय विषय भोगते हुए इसी
बीज है, दुख से मिश्रित है ये विषय सुख में। लेकिन कलिकालीन प्राणी क्या करते हैं, इसी सुख में सुख का भ्रम उसको हो रहा है, उसमें सुख नहीं है। ये वो नहीं समझ रहा है कि ये सुख वस्तु में नहीं होता है, सुख तो आत्मा के अंदर से उठे हुए परिणति है वो। लेकिन ये बात अलग है कि वस्तु के निमित्त से वो अच्छा बुरा करता है। यदि वस्तु ही वास्तव में यदि सुख का कारण होती तो एक ही वस्तु हर व्यक्ति के लिए एक सा सुख देने वाली होना चाहिए था। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ही सिद्ध होता है कि वस्तु सुख देने वाली नहीं होती है, सुख दुख तो हमारी आत्मा की परिणति है। तो सुख दुख कहाँ बैठा हुआ है? आत्मा के अंदर बैठा हुआ। लेकिन कलिका को क्या भ्रम हो रहा है कि बाहरी में सुख भ्रम हो रहा है। ये भ्रांत का तामस, तमस माने अंधकार, ये भ्रम रूपी अंधकार इस कलियुग में बैठा हुआ है। यदि वस्तु में यदि सुख वास्तव में होता है कि मान लो जो बड़ी रानी महारानियां होती हैं, सेठानियां होती हैं, जिनके पास हीरा जवाहर माणिक मोती सोना आदि इनसे जड़े हुए गहने होते हैं, और वो जब वो पहनते हैं गहने और कितना आनंद का अनुभव करते हैं। और कोई बहुत गरीब जो जंगल में निवास करते हैं, जिनको आदिवासी कहा जाता है, उनने कभी भी सोना चांदी हीरा मोती का दर्शन तक नहीं किया है। और ऐसे जंगल में निवास करने वाली स्त्रियां क्या करती है, जो गुंजियां रहती है ना, गुंजियां कहते हैं, जो लाल लाल छोटी छोटी वहाँ पे पेड़ों से मिलते हैं, वो गुंजियां और कांच के टुकड़े और सुंदर सुंदर पेड़ों के छोटे छोटे फूल, इन चीजों को पहन के ही वही आनंद का अनुभव करती है जो आनंद महारानियां हीरा मोती को पहन करके करती है। इन दोनों में आनंद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन चीजों में कितना अंतर है। अब बताओ, वो गुंजी पहन के वो आनंद ले रही है जो आनंद हीरा पहन के ले रही है। अब ये बताओ, यदि वस्तु यदि सुख देती तो गुंजी इसको सुख देना नहीं चाहिए था, उसको आनंद नहीं देना चाहिए। तो गुंजी क्या चीज है, कांच क्या चीज है, पेड़ों के जो छोटे छोटे पत्ते फूल आदि कान में पहन करके उसी को आभूषण मान के वो आनंद का अनुभव कर रही है। तो ये बस इसलिए समझ में आता है कि वस्तु में सुख नहीं है, सुख हमारी कल्पना में। उस वहाँ जंगल में रहने वाले जो महिलाएं, इस गुंजी को भी उन्होंने हीरा मोती समझा, इस कांच को ही उन्होंने एक हीरा समझा, और वो चमक रहा है इसीलिए, और वो उसके अंदर चमक है। उस चमक को देख करके वो वैसा ही अनुभव किया जैसे रत्नों में अनुभव होता है। तो ये हमारी कल्पना है कि नहीं है, ये बताओ, है कल्पना। इसीलिए हमारे अंदर की उठी हुई कल्पनाएं सुख दुख देती है, ना कि सामने वाली वस्तु देती है। इसीलिए कलिकाल में क्या भ्रम हो रहा है कि भ्रम तामस, किसमें, इस भावा भौतिकता में जो सुख का भ्रम उसको हो रहा है, गहरा रहा है। और सबकी आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। जो सतयुगी होता है सबकी खोज में, पहले ही सबकी परिभाषा बता दिया, जो सत्य की खोज में लगा हुआ है वो सतयुग है। तो सत्य की खोज में जो लगा रहता है उसकी हमेशा शांति, क्योंकि सत्य कहाँ है, शांति में है। और सत्य की खोज करता है तो शांति का हमेशा अनुभव करता है। एक की दृष्टि दृष्टि की ओर भाग रही है, एक की दृष्टि समष्टि की ओर जाग रही है, एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। क्या कितनी अच्छी, बहुत गहराई बताए इसमें। क्या बता रहे हैं, एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर है। व्यष्टि माने तोड़ना, खंड करना, भेद करना। ये किसकी दृष्टि है, कलिकाल की दृष्टि। एक की दृष्टि व्यष्टि की ओर है और एक की दृष्टि समष्टि की ओर है, माने जोड़ना। व्यष्टि यानी तोड़ना और समष्टि माने
वसुधैव कुटुंबकम, सबको जोड़ के रखना, सबको अपना मानना, बीच में किसी प्रकार की दीवार खड़ी नहीं करना। ये क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये ही विचारधाराएं सतयुग में होती है, जिसको समष्टि कहा है यहाँ। और उसके बाद बीच बीच में अपने स्वार्थ के पीछे, मात्र खुद के सुख के लिए अब बीच में दीवार खड़ा करना माने तोड़ना, दृष्टि करना, ये ही स्वार्थ है और ये कलयुग है। मात्र अपने लिए सुख नहीं देखना है, अपने सुख को गौण करके हमारा जीवन, हमारा समय और हमारी शक्ति दूसरों के उपकार में, दूसरों की सेवा में और दूसरों के जीवन यापन कराने में काम आ जाए, ये जो सोचता है उसी के जीवन में समष्टि आ सकती है। वो इस सबके दिलों को जीत सकता है। लोगों को जीतना और लोगों के दिल को जीतना, इसमें बहुत अंतर है। दबाव के कारण, कषाय के कारण और कुछ लोभ के कारण आप लोगों को जीत सकते हो। लोभ दे करके लोगों को जीता जा सकता है, दबाव डाल करके लोगों को जीता जा सकता है। लेकिन लोगों के मन को कैसे जीतोगे? समष्टि से, प्रेम से, वात्सल्य से, सेवा भाव से, उदार भाव से, ये लोगों के मन को जीतना कहलाता है। और लोगों का मन जीतने के लिए उन लोगों पे दबाव वगैरह नहीं करना पड़ता है। उनकी सुख दुख में स्वयं भी शामिल हो जाओ और इतनी आत्मीयता उनमें अंदर ले आओ उनके प्रति, तो अपने आप उनके मन को जीत लोगे। तो ये सतयुग है। दृष्टि और समष्टि, एक की सृष्टि चला चपला है, एक की सृष्टि कला अचला है। चला चपला माने चंचल और कला अचला माने स्थिर। जिसका मन स्थिर रहता है, धैर्य रहता है, आस्था रहती है, ये क्या है? सतयुग है। और जहाँ हमेशा चंचलता रहती है, किसी चीज में स्थिरता नहीं है, थोड़ी यहाँ लड़के थोड़ी यहाँ लड़के, मन में स्थिरता नहीं, जीवन के निर्णय में स्थिरता नहीं, जीने में स्थिरता नहीं, यही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हम, कैसे जिए, कैसे चले, क्या करें, कोई स्थिरता नहीं। जब जैसे आए वैसे लड़कते रहते हैं। ये क्या है? कलयुग है। कितनी सारी परिभाषाएं बताई कलयुग की और सतयुग की। यदि एक दो भी याद रहे और याद रहने के बाद अपने आप में जीवन में उसको निरीक्षण करें कि हम कलयुग में जन्म लेकर के भी यदि सतयुग जैसा हम जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं, वैसा प्रयास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक का जीवन मृतक सा लगता है, कांति मुक्त शव है, एक का जीवन अमृत सा लगता है, कांति शिव है। शिव ने आग लगाना होगा और शिव ने राख जगाना होगा। समझी बात बेटा? कौन माटी समझा रही है मछली को? एक का जीवन शिव है जो मृतक है, उसमें किसी भी प्रकार की न संवेदना है न कोई चेतना है, वो तो शव पड़ा हुआ है। उस शव में क्या करोगे? आग लगाना होगा, जलाना होगा, संस्कार करना होगा। उस शव को ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते, बदबू आएगी। जैसे ही यहाँ शव पड़ा और ले जाने की बहुत जल्दी पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती है? कोई विदेश में कोई है तो इसका भी इंतजार करने के लिए बहुत भारी पड़ता है ना? तब जल्दी आ जाए और जल्दी शव को आग लगाते हैं। ये क्या है? ये कलयुग शव है और सतयुग शिव है। शिव को जलाना होगा, शिव में राग जगाना होगा। माने कलयुग को जलाओ, कलयुग का संस्कार करो, नष्ट करो। कैसा है कलयुग? कलयुग माने कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। जलाओ जो जो परिभाषा से बता के आए हैं, जिसको खराबी अखरा है उसको जला दो। और जो सुख विषयों में भ्रांति का सुख में भ्रांति कर रहा है उसको जला दो। जो व्यष्टि माने तोड़ फोड़ कर रहा है उसको जला दो। जो चंचलपना है उसको जला दो। यही कलयुग का जलाना है। और किसको राग जगाना है? सतयुग शिव है। शिव के प्रति राग जगाना होगा।
तो ये सतयुग की जो जो परिभाषाएं यहाँ बताई हैं, लक्षण जो सतयुग की बताई है, उसके प्रति हमें राग जगाना होगा। जब उसके प्रति राग जगाओगे तभी वो हमारे जीवन में प्राप्त होंगे, जीवन में उतरेंगे। ये है कलयुग और सतयुग की परिभाषा। ये व्यक्ति के अंदर क्या अपने अंदर देख सकते हो कि हम कौन से युग के हैं। ठीक है ना। और कुछ आगे प्रश्नों में पूछना तुम लोगों को। जी बात